हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में फ़िलहाल जेएसएससी का मामला चल रहा है और जेएसएससी सीजीएल को लगातार रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी के बीच जेएसएससी ने अपना फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया था, जिसमें 21 प्रश्नों को रद्द किया गया था। इसकी परीक्षा 21 और 22 सितंबर को हुई थी, जिसमें लगभग 3 लाख विद्यार्थी बैठे थे। और इसके साथ ही साथ अब इसका फाइनल आंसर की भी आ गया है, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा का विषय है जेएसएससी द्वारा गठित एक कमेटी क्यों बनाई गई थी। कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उस पर पेपर लीक के इल्ज़ाम लगे थे और उसी के आधार पर सबूत भी जो है प्रोवाइड किया गया था। अब उसी की जांच चल रही थी, जिसमें जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। अब ये आयोग जो है अपनी फैसला लेने वाली है 21 अक्टूबर को, जो कि आज है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जेएसएससी ने जो कमेटी बनाई है उसमें जेएसएससी के लोग ही शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जेएसएससी के लोग जेएसएससी की चोरी पर ही जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये बहुत हास्यास्पद मतलब कि बातें हैं और काफ़ी विचित्र बातें हैं कि इस तरह का चीज़ भी होता है, जहाँ पे बिल्ली को जो है दूध की रखवाली करने को दिया जाता है, या फिर बिल्ली को कहा जाता है कि आप दूध की रखवाली करो। ये कैसा बात है? जेएसएससी के ही लोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में हुए पेपर लीक की जांच कर रहे हैं, जिसमें खुद जेएसएससी की संलिप्तता कई बार सामने आ चुकी है। सरकार के लोगों की बातें सामने आ चुकी है। सरकार के मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के बीच एडमिट कार्ड मिल चुका है ईडी को, और ऐसे चीज़ों के ऊपर जेएसएससी के लोग ही जांच कर रहे हैं। तो यह जांच कैसे निष्पक्ष हो सकता है? इवन 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था 2024 में, उसका लिए एक एसआईटी बनाया गया था और उस सोसाइटी की तो रिपोर्ट आज तक आई नहीं है। केवल 1-2 गिरफ्तारियाँ हुई और गिरफ्तार दिखा के बस मामला को अभी तक जो है दबा के रखा गया है। अभी तक उसका कोई रिपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने आया नहीं है। क्या कुछ हुआ, कौन इसमें संलिप्त था, कुछ पता नहीं चला। तो जब सरकार के लोग ही इसमें शामिल रहेंगे तो ये जेएसएससी जैसी आयोग क्या कुछ कर लेगी। और जेएसएससी के ही लोग जब किसी कमेटी के सदस्य बनाए जाएंगे तो वो कितने अच्छा रिपोर्ट जो है पब्लिश करेंगे और किसके फेवर में करेंगे, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इतना सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, तो यहीं पे देख सकते हैं आप लोग कि अभ्यर्थियों की शिकायतों के आलोक में जेएसएससी द्वारा 3 सदस्य कमेटी बनाकर जेएसएससी परीक्षा की जांच की जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। संभवतः 21 अक्टूबर को आयोग की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने पर जो है आरोप लगाया था जेएसएससी के ऊपर, और अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग इस पर कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ 21 विषयों के 21 प्रश्नों के अंतिम उत्तर को रद्द कर दिया गया है। ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी अभी तक। तो कुल मिला के बात यही है कि जो कमेटी जेएसएससी की ही है, उसी कमेटी को इसकी जांच करने के लिए कहा गया। और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या कुछ आएगा वो तो पहले से ही लगभग लोगों को संशय है ही मन में कि इस परीक्षा में जो कुछ भी गलतियां हुई हैं जेएसएससी इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो जो कोशिश करेगा कि रिजल्ट इसकी दे ही दे। ठीक है, भले इसके बाद जो कुछ भी होता है, कोर्ट जो भी फैसला लेता है वो चीज़ अब अलग बात। हालांकि हाईकोर्ट भी अभी तक निर्णय ले सकता है और आगे आने वाले समय में हाईकोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे उससे यह एग्ज़ाम प्रभावित होगा। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल के लिए जेएसएससी तो कोशिश यही करेगा कि इसका रिजल्ट दे दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट में भी सुनवाई मंगलवार को होना है। मंगलवार मतलब कि 22 अक्टूबर को क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है वो बताई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि इस एग्ज़ाम में जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसमें बड़े पैमाने पर सरकार के लोग शामिल हैं। ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही बहुत सारे एस्पिरेंट के एडमिट कार्ड प्राप्त किए गए थे जब ईडी की जो है छापेमारी हुई थी विभिन्न मंत्रियों के घर में या मंत्रियों से जुड़े हुए लोगों के बीच में।
मुख्यमंत्री से, इवन मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों के घरों में। तो इस तरह की चीज़ें तो आम बात है, ठीक है। नई सरकार में ये सब खुल के जमा एकदम खुलेआम हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। पीजीटी, लैब असिस्टेंट, जेई, सबका यही हाल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि देखते हैं ये कमेटी क्या फैसला लेती है और क्या कुछ इसमें और सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।